मैं तुम्हें इब्राहिम की कहानी सुनाऊंगा। अब्राहम कौन था? नूह से काफी समय बाद एक व्यक्ति था इब्राहिम। वो अच्छा आदमी था तथा उसके पास बहुत सारी भेड़ें और पशु थे। वो अपनी पत्नी साराय के साथ हारान में रहता था। इब्राहिम ईश्वर का भक्त था, परंतु उसका एक ही दुख था, उसकी संतान नहीं थी। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम से कहा, इब्राहिम, अपना देश छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। साराय, 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 साराय। क्या प्रिय? सारा प्रिय, तुम विश्वास नहीं करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। क्या है प्रिय? तुम जानती हो ईश्वर ने मुझसे बात की। ईश्वर? हाँ प्रिय, ईश्वर ने अभी मुझसे बात की। क्या तुम विश्वास करोगी? यह अद्भुत है प्रिय। उन्होंने तुमसे क्या कहा? नमस्ते। ओह, हेलो लॉर्ड, मेरे भतीजे। आप क्यों हाँप रहे हैं? आप कितने उत्साहित दिख रहे हैं। हाँ लॉर्ड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। लॉर्ड, ईश्वर ने इब्राहिम से बात की। क्या ईश्वर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओहो। हाँ लॉर्ड, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने आपसे क्या कहा? ईश्वर ने मुझे अपना घर और देश छोड़ने को कहा। क्या? परंतु ईश्वर क्या चाहते हैं? उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, किंतु वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु प्रिय, क्या हमें सब कुछ छोड़कर चलना ठीक होगा? हाँ, हम सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे घर का, हमारे पशुओं का और रिश्तेदारों का क्या होगा? मुझे पता है लॉर्ड, ये सरल नहीं, परंतु हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। वे हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ अंकल, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब्राहम हारान से चला, जैसा प्रभु ने उससे कहा था। उसकी पत्नी सारै तथा भतीजा लोट उसके साथ गए। वे भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट को ले गए। वे चलते रहे। उन्होंने जंगली फल खाए, नदियों का पानी पिया और जब थक जाते तो पेड़ के नीचे सो जाते थे। परंतु उनका ईश्वर में विश्वास कम नहीं हुआ तथा ईश्वर की आज्ञा अनुसार वे चलते रहे और बहुत लंबी यात्रा के पश्चात वे कनान देश पहुंचे। अरे वाह, हम पहुंच ही गए। हाँ प्रिय, मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। अब्राहम, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। परंतु बहुत दिनों तक बारिश नहीं होने के कारण देश में घोर अकाल था। पानी सूख गया और पशु प्यास से मरने लगे। और इब्राहिम तथा उनके परिवार को बहुत ही मजबूर होकर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा और चलते चलते वे मिस्र की सीमा तक पहुंच गए।
क्या यह मिस्र है? कहते हैं नील नदी के किनारे अनाज और भोजन का बहुत बड़ा बाजार है। क्या मिस्र के लोग हमें बाजार में आने देंगे? हाँ, हाँ, हमारे पास भोजन लेने के लिए सोना और चांदी है। परंतु अगर उन्होंने हमें लूट लिया तो? मैं आशंकित हूँ। मुझे यह ठीक नहीं लगता। हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं, हमें मिस्र जाना चाहिए। हमारे पास और कोई तरीका नहीं। हमारे पशु प्यासे हैं। हमें चलना पड़ेगा। हम समझते हैं काका, परंतु वे भले नहीं हुए और हमें नुकसान पहुंचाया तो क्या? और अगर वे तुम्हारी पत्नी की तरफ आकर्षित हुए तो वे उसे पाने के लिए हमें मार सकते हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें छोड़कर खुश नहीं हूँ। तुम थोड़े दिन यहीं रुको, मैं वहाँ जाकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हमें मिस्र में जाने की तरकीब लगाना पड़ेगी। परंतु यह खतरनाक हो सकता है काका। हाँ है, मेरे पास एक तरकीब है। हम सराय को मेरी बहन कहेंगे। हाँ, यह बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। हाँ, यह अच्छा तरीका है। फिर वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ, यही एक अच्छा तरीका है। चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है। हेलो। हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम अब्राहम है। हम उत्तर से आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भीषण अकाल पड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम परिवार तथा पशुओं के लिए भोजन चाहते हैं। हम भोजन के बदले अपनी भेड़ दे सकते हैं। हमें पशु नहीं चाहिए। तो हमारे पास चांदी भी है सर। वाह, ये सुंदर औरत कौन है? मैं इनकी बहन हूँ। हाँ। वाह, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तो ओह, क्या हम व्यापार के लिए अपनी बातचीत कर सकते हैं? ओह, वो बात बाद में। पहले राजा फिरौन के पास चलते हैं। वे निश्चित तुम्हें बहुत बड़ा प्रस्ताव देंगे। मेरे साथ चलो। अरे नहीं, सब ठीक होगा। ईश्वर मेरी सहायता कीजिए। जय हो महाराज, जय हो महाराज। हो, ये स्त्री कौन है? बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। महाराज, मेरा नाम सराय है। मैं उत्तर से अपने भाई के साथ आई हूँ। हमें भोजन चाहिए। तुम बहुत सुंदर हो सराय। क्या तुम रात को मेरे साथ भोजन करोगी? हाँ भोजन? हाँ, कहो प्रिय। हम मना करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा। हाँ, मैं आपके साथ भोजन करूंगी, परंतु मेरा भाई भी साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई आ सकता है। तुम्हारा पूरा परिवार भी आ सकता है। धन्यवाद महाराज। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मिस्र में अकाल नहीं है, और तुम और तुम्हारा परिवार मिस्र आए हैं। जी महाराज, आप बहुत उदार हैं। जैसे ही बारिश होगी हम कनान जाएंगे। अरे हाँ, पर आप अगर चाहें तो मिस्र के नागरिक बन सकते हैं तथा विवाह करें, परिवार बढ़ाएं। मैं आपको गवर्नर बना देता हूँ। ओहो, महाराज आप बड़े उदार हैं। परंतु हमारी इस उदारता को कुछ पुरस्कार चाहिए। आप क्या चाहते हैं महाराज? तुम्हारे पास एक ऐसा रत्न है
जो राजा को शोभा देता है, जो बहुत ही कीमती है। आप किस रत्न की बात कर रहे हैं महाराज? मैं तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कितनी सुंदर है? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि फिरौन तुम्हारी बहन से विवाह करेगा। नहीं, हाँ, मैं बहुत सम्मानित हुआ। चलो जश्न मनाते हैं। मिस्र के राजा फिरौन की 20 से ज्यादा पत्नियां थी तथा वो जिसे चाहता उसी से विवाह करता था। फिरौन के डर से इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जाओ और यहाँ कोई नहीं आए। मेरे पास आओ प्रिय। ठीक है। परंतु फिरौन के सराय को छूने से पहले उसे सर दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। उसके शरीर पर निशान उभर आए। ओह, मेरा सर, कोई मेरे वैद्य को बुलाओ। क्या हुआ? कोई मेरे वैद्य को बुलाओ, जल्दी। हाँ, अभी बुलाती हूँ। तुम उसे बिल्कुल मत छूना, वो दूसरे की है। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम दूसरे की पत्नी हो? मैं मुझे अभी सच बताओ। हाँ महाराज, मैं इब्राहिम की पत्नी हूँ। झूठ बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। क्या? पर तुमने कहा था वो तुम्हारा भाई है। मैं माफी चाहती हूँ फिरौन। हम डरते थे कि सच जानकर आप हमें मार देंगे। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। जाओ, इब्राहिम को बुलाओ। इब्राहिम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं माफी चाहता हूँ। जब हम मिस्र आए, हम डरते थे कि हमें लूट लिया जाएगा। सारा के कारण आपने मेरी तथा मेरे लोगों की रक्षा की। आप बड़े दयालु और उदार हैं। मैंने कहा सारा मेरी बहन है, परंतु सच ये है कि वो मेरी रिश्ते में बहन और पत्नी भी है। मैं और मेरा परिवार आपसे क्षमा चाहता है महाराज। मैं क्षमा नहीं करूंगा, परंतु अगर तुम्हारे ईश्वर हम पर से ये शाप हटा दें तो तुम मिस्र जा सकते हो तथा वो उपहार भी रख सकते हो जो तुमको दिए हैं। धन्यवाद फिरौन, हम यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं।